अगर आप HVAC टेक्नीशियन की जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे HVAC इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिक HVAC से लेकर एडवांस्ड लेवल तक के सवाल कवर करेंगे, जिसको अगर आपने सही जवाब दे दिया तो समझिए आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, HVAC क्या होता है? HVAC का फुल नेम हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। HVAC सिस्टम बिल्डिंग के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी और एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। वेरी गुड, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 मुख्य कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 मुख्य कंपोनेंट्स, पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा इवेपोरेटर होता है। और ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर रेफ्रिजरेशन साइकिल को पूरा करते हैं। गुड। अब क्वेश्चन नंबर 3, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग करने से पहले वैक्यूम क्यों किया जाता है? वैक्यूम करने का मुख्य उद्देश्य सिस्टम से एयर, मॉइस्चर और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को रिमूव करना होता है। अगर सिस्टम के अंदर मॉइस्चर रह जाए तो इससे आइस फॉर्मेशन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए रेफ्रिजरेंट चार्जिंग से पहले प्रॉपर वैक्यूम करना बहुत जरूरी है। वेल डन। अब क्वेश्चन नंबर 4, अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर एयर चली जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एयर एक नॉन कंडेंसेबल गैस है। अगर सिस्टम में एयर मौजूद हो तो कंडेंसर में कंडेंसिंग प्रेशर बढ़ सकता है और कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। इससे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो सकती है और कंप्रेसर पर अतिरिक्त लोड आ सकता है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेपोरेटर कॉइल पर आइस क्यों जमती है? अगर इवेपोरेटर कॉइल पर आइस जम रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लो एयर फ्लो, डर्टी फिल्टर, ब्लोअर प्रॉब्लम या इवेपोरेटर कॉइल पर ज्यादा डर्ट होना। इसके अलावा लो रेफ्रिजरेंट चार्ज, रिस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो, मीटरिंग डिवाइस की प्रॉब्लम्स या बहुत लो इवेपोरेटिंग टेम्परेचर भी कारण हो सकता है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 6, अगर सिस्टम में डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा आ रही है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? हाई डिस्चार्ज प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंडेंसर कॉइल का डर्टी होना, कंडेंसर एयर फ्लो कम होना, आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर ज्यादा होना, रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज या सिस्टम में नॉन कंडेंसेबल गैसेस का होना। गुड। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस का ट्रबल शूटिंग भी पता हो तो आप उसको भी बता सकते हो। अगर नहीं पता तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लो सक्शन प्रेशर क्यों आती है? लो सक्शन प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लो रेफ्रिजरेंट चार्ज, इवेपोरेटर में लो एयर फ्लो, फिल्टर या मीटरिंग डिवाइस की रिस्ट्रिक्शन, लो इवेपोरेटर लोड या रेफ्रिजरेशन सर्किट में ब्लॉकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेंट लीकेज का कैसे चेक करेंगे? अगर लगता है कि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट लीकेज है तो सबसे पहले मैं सिस्टम का विजुअल इंस्पेक्शन करूंगा। इसमें विशेष रूप से ब्रेस्ड जॉइंट्स, फ्लेयर कनेक्शंस, सर्विस वाल्व्स और सस्पेक्टेड लीकेज पॉइंट्स को चेक करूंगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर या लीक डिटेक्शन सॉल्यूशन से लीकेज चेक कर सकते हैं। ओके, अगर लीकेज मिल गया फिर क्या करोगे? सबसे पहले लीक रिपेयर करूंगा। लीक रिपेयर करने के बाद सिस्टम को दोबारा प्रेशर टेस्ट करके प्रॉपर वैक्यूम और फिर करेक्ट रेफ्रिजरेंट चार्जिंग करूंगा। वेल डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कंप्रेसर बार बार ट्रिप कर रहा है तो आप क्या क्या चेक करेंगे? सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि कंप्रेसर किस प्रोटेक्शन की वजह से ट्रिप कर रहा है। इसके बाद सप्लाई वोल्टेज, करंट, फेज बैलेंस, ओवरलोड प्रोटेक्शन, हाई और लो प्रेशर कंडीशंस, कंडेंसर एयर फ्लो और कंप्रेसर टेम्परेचर चेक करूंगा। मैं बिना कारण पता किए कंप्रेसर को बार बार रीसेट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे एक्चुअल फॉल्ट और सीरियस डैमेज हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फिल्टर ड्रायर का क्या काम होता है? फिल्टर ड्रायर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से मॉइस्चर, डर्ट और छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है और ये एक्सपेंशन डिवाइस और कंप्रेसर जैसे कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट HVAC टेक्नीशियन इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके प्रोफेशनल आंसर्स।
अगर आप HVAC टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर या HVAC सुपरवाइजर की जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन आंसर्स को सिर्फ याद मत कीजिए, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, जिसमें हम चिलर, AHU, VRF, इलेक्ट्रिकल के डिफिकल्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 2। मिलते हैं अगले वीडियो में।